आर्या श्रीमती द्वारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने 9वें अध्याय के इस 9वें वीडियो में, जो कि हमारा इस पाठ का ये लास्ट वीडियो है, हम लोग आज इस वीडियो में जितने हमने कंसेप्ट पढ़ा, जैसे गोला पढ़ा, शंकु पढ़ा, घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, बेलन पढ़ा, तो इन सभी पर आधारित कुछ हम प्रश्न को लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम से की दृष्टि से हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन एकदम सरल भी नहीं है, लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से है, हमने आपको लिया है। तो आज इस पाठ को हम लोग समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में नए पाठ का शुरुआत करेंगे। सो आप लोग आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। आप सभी लोग रिवीजन भी कर लेंगे। ये आपका सामने आपका सवाल रहा, आशा है आप स्वयं लगा भी सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से लगा भी लेंगे, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि हमने इसके पहले अगर वीडियो आप लोग देखे हैं और आप सारे कंसेप्ट को जानते हैं, तो ज़रूर इस सवालों को आप अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ से आइए कि आपका 9वां पार्ट रहा और लास्ट रहा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे कहा है, एक घन है, उस घन का आयतन दिया है 729 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा घन की भुजा बताओ क्या होगा। घन की भुजा बताओ क्या होगा। तो आप जानते हैं, अगर इसके पहले वाला 2-3 पहले वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपको, जो कि 6वां या 7वां वीडियो है शायद में, उसमें आप देखेंगे हमने घन घनाभ के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ है। आप सभी लोग देखे होंगे। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, और शायद आपको मालूम ही हो। तो भुजा क्यूब ये घन का आयतन का फार्मूला होता है। क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। क्यों हम क्यूब करते हैं इसमें? क्योंकि घन में हमारे त्रिविमी, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब ये 3 अलग अलग समतल को घेर के रखता है। इसलिए हम इसके तीनों समतलों के जो भी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तीनों बीमी को लेते हैं और तीनों बीमा में जितनी जितनी लंबाई रहती है गुणा कर देते हैं और इसका आयतन आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखें घन का आयतन भुजा क्यों होता है। लेकिन इस सवाल में आपको घन का आयतन दे दिया है, ध्यान समझिए, 729 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन दिया है। तो यहाँ से आप घन का आयतन लिखेंगे 729 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अब आप उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भुजा क्यूब। और हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए x क्यूब बराबर आपका दिया हुआ है 5 दिया है, तो अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे आप इस क्यूब को ट्रांसफर करेंगे, तो इधर आपका जो 5 आएगा वो आपका तुरंत घन मूल में आ जाएगा, तुरंत और तुरंत यहाँ से स्क्वायर क्यूब में आ जाएगा। अब यहाँ से आप जैसे क्यूब हटाएंगे, यहाँ ये आपका जैसे क्यूब हटाएंगे आप, तो आपने देखा ये क्यूब हटाओगे तुरंत ये आ जाएगा रूट क्यूब में आ जाएगा। तो 729, और 729 का आप गुणा जानते हैं, इसका गुणनखंड कर लीजिए, 9 × 9 × 9, 9 9 81, 9 729। अब यहाँ से क्यूब हो गया। अब आप तो घनमूल निकालना जानते ही होंगे। तो घनमूल में हम लोग 3 संख्याओं को समूह का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से 3 संख्याओं का एक समूह बन गया। तो जितने 3 संख्याओं का समूह बनेगा वही हमारा घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें कि 3 संख्याओं का एक समूह बता, तो इसका जो घनमूल आ जाएगा वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। मतलब अगर एक घन जिसकी भुजा की लंबाई अगर 9 सेंटीमीटर है, तो ध्यान रहे उसका जो आयतन होगा वो हमेशा 729 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर किसी घन का आयतन 729 है, तो उसके भुजा की लंबाई जरूर ही 9 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आपका रहा,
इसमें कहा है एक घनाभ का आयतन 60 सेमी क्यूब है। सवाल को फिर से, कोई घनाभ है, उस घनाभ का जो आयतन है वो दिया है 60 सेमी क्यूब। तो 60 सेंटीमीटर का क्यूब किसी घनाभ का आयतन दिया हुआ है और आपसे वो प्रश्न में कहा है कि उसकी लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर। लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर। उसने पूछा ऊंचाई बताओ। तो पहली बात तो आपको जानकारी होना चाहिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही घनाभ के आयतन होता है, जो कि दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है। अब आपको लंबाई जब लिखेंगे तो लंबाई इसका कितना है, 5 है, तो आप यहाँ से इसको 5 लिखेंगे। गुणा चौड़ाई लिखेंगे तो चौड़ाई 4 दिया है तो इसे 4 लिखेंगे, और गुणा ऊंचाई, तो आपसे ऊंचाई तो दिया नहीं है, वही तो आपसे पूछ रहा है। यहाँ से आप लिखेंगे 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रहे ये 5 भी सेंटीमीटर में है, 4 भी सेंटीमीटर है, तो 5 चौका में 20, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा यच आ जाएगा, जो कि बराबर 60 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब सेंटीमीटर का 2 घात इधर कट जाएगा, 3 घात इधर 1 बचेगा। अब 20 तिहैया में 60, तो एच अर्थात जो उसका आ जाएगा ऊंचाई जो आ जाएगी वह ऊंचाई इसका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि 20 तिहाई 60, अर्थात वो जो घनाभकार वस्तु होगी उसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छे से, डाउट नहीं है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप सभी के सामने, सवाल में कहा है कि कोई एक शंकु है, उस जो शंकु का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से पहले आप लिख लीजिए, त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पूछा है तो बताइए उस शंकु का जो बनेगा शंकु, उसका आयतन कितना होगा। तो आप जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होगा, और आपको याद भी होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का जो मान है 22/7, आर स्क्वायर दिया है, ध्यान से देखो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 गुणा 3.5 और गुणा में ऊंचाई एच है, तो ये लिख देंगे आप 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। अब यहाँ से आप कटाएंगे तो 3 चौका में 12 और 7 से जब आप इसको कटाएंगे तो 7 × 5 = 35 आएगा। अब यहाँ से बचा कितना, 22 बच गया, और गुणा में आपका हो गया, या 5 चौका में 20 गुणा करेंगे, 5 चौका 20 तो आ जाएगा 20, 2.0 तो मतलब आपका 2 आ जाएगा, और उसके बाद बचा 3.5। अब ये हो गया 22, और 3.5 का अगर 2 का गुणा करेंगे तो 3.5 दूना आपका ये 7 हो जाएगा पूरा। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो ये आ गया आपका 154 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये आपका जो घन बनेगा, यहाँ से जो आपका ये घन बनेगा, इस घन का जो आयतन होगा वह आयतन हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? मतलब एक शंकु जिसकी त्रिज्या दिया है 305, अगर ऊंचाई उसका 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो आपका घन बनेगा, जो शंकु बनेगा, इसका जो आयतन आएगा वो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया?
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल लेते हैं फिर से। तो अगला सवाल आपसे बता रहा है और कह रहा है, वो क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार डेरा है और उस शंक्वाकार डेरे में 1078 घन मीटर का हवा भरा हुआ है। उस शंक्वाकार डेरा जो आपका बना है वह 1078 घन मीटर का हवा भरा है और कहा है यदि डेरे की महत्तम ऊंचाई मतलब डेरे की महत्तम ऊंचाई मतलब सबसे बड़ा जो अधिकतम ऊंचाई है वो 21 मीटर है, तो डेरे की आधार की त्रिज्या बताओ। तो ध्यान देना, इसका जो महत्तम ऊंचाई दिया है वो उसका ऊर्ध्व ऊंचाई दिया है 21 मीटर दिया है और उसका घन मीटर, इतने घन मीटर मतलब उसमें आयतन दे दिया गया उसका, क्योंकि किसी भी वस्तु में उतना ही हवा आएगा जितना उसका आयतन होगा। तो यहाँ से लिखेंगे शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके शंकु का आयतन होता है। हमने यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अर्थात शंकु का आयतन क्यों लगाया, ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि किसी भी वस्तु में, जैसे कहेगा एक वस्तु में इतना लीटर पानी आ रहा है, तो किसी भी वस्तु में उतना ही लीटर पानी आएगा, उतना ही लीटर हवा आएगा जितना कि भैया उसका आयतन होगा। अब एक कोई आपका शंकु है, शंक्वाकार कोई तंबू है, उसमें कितना हवा स्थान जब घेरेगा तो उसका जितना ही आयतन होगा उतना ही तो स्थान वो घेरेगा। ठीक, तो आपको आप ध्यान में रहे कि किसी भी वस्तु में उतना हवा आएगा, उतना पानी आएगा या उतना ही वस्तु आएगा जितना उसका आयतन होगा। तो इसीलिए शंक्वाकार डेरे में इतना घन मीटर हवा आ रहा है, तो 1078 घन मीटर हवा आ रहा है मतलब उसका आयतन इतना ही होगा। तो यहाँ से आपका शंकु का जो आयतन दिया है वो 1078 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब 1/3 दिया है, पाई का वैल्यू 22/7। अब आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू, और आर का वैल्यू आपको पता नहीं और आर का तो पूछ ही रहा है आपसे वो, तो आर स्क्वायर आप रहने देंगे। अब यच दिया है, अब यच दिया है आपको, तो यच आपको ध्यान समझो 21 मीटर दिया है, तो यहाँ आप 21 मीटर लिखेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा ये 3 × 21 हो गया। अब आप 3 × 21 पूरे दौरे को पूरा 21 आपका कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 22 × आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप इसको कटा देंगे आप। अब यहाँ से जब आप करेंगे तो 22 से आप इसको कटा दीजिए। अब आप इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1078/22। 2 से कटाएंगे तो 2 × 5 = 10 और 1 2 3 6 और 2 9 18 और 2 से कटाएंगे 11 आ गया, तो 11 से कटा दिए 11 तो 44 और 9 बचा 11 9 99। तो आप इसको भेजेंगे तो 1078/22 और बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 22 से कटाएंगे 1078 को, ये 49 बारी में काटेगा। तो जब 49 बारी में काटेगा तो आर का स्क्वायर 49 के बराबर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर अगर 49 के बराबर हो रहा है तो अब आप आर का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही आर का वैल्यू निकालेंगे ये तुरंत आ जाएगा आपका करणी में, तो करणी में 49 हो गया। अब आप अगर इस करणी का वैल्यू निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 49 का वर्गमूल 7 होता है, जो कि आर आपको त्रिज्या ज्ञात हो गया। क्लियर हो गया? तो आप एक शंक्वाकार डेरा है जिसमें 1078 घन मीटर हवा भरा है, उसका महत्तम ऊंचाई दिया है तो मतलब उसका ऊर्ध्व ऊंचाई है, और डेरे के आधार का त्रिज्या आपको बताना था, तो आधार का त्रिज्या आपका आर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कहा है एक शंकु की ऊंचाई, कोई शंकु है उसकी ऊंचाई
आधार के व्यास का दुगुना है। मतलब शंकु की जो ऊंचाई होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे h और व्यास का दूना कर देंगे। फिर से समझिएगा, मतलब एक शंकु है, उस शंकु की जो ऊंचाई होगी उसके व्यास का दूना होगा। जितना व्यास होगा, अगर व्यास 5 सेंटीमीटर है तो उसका जो ऊंचाई हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अगर व्यास 50 होगा तो उसका दूना ऊंचाई हो जाएगा 100। अगर आपका व्यास d होगा तो उसका डबल हो जाएगा 2d, मतलब ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार का जो मतलब शंकु का जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास का दूना है। मतलब जितना व्यास होगा उसी का दूना आपका ऊंचाई आ जाएगा। क्योंकि यही प्रश्न आपसे कहा है, एक शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास का दूना है, आधार के व्यास का दूना है। तो ऊंचाई का व्यास का दूना हो गया। तो अगर आप व्यास d मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2d हो जाएगा, मतलब जो ऊंचाई होगा 2d होगा। और आप जानते हैं कि एक व्यास का आप ये जानते हैं तो h हो गया। अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ये आपको 2d दिया तो आप 2 लिखिए। अब आप लेकिन एक चीज़ और जानते हैं कि जो d होता है वो 2r के बराबर होता है। d मतलब जो होता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पे आप रख लेंगे तो h बराबर आपका 4r आ जाएगा। क्लियर। अब आप h का वैल्यू 4r के बराबर रख सकते हैं। तो उसने कहा यदि उसका आयतन 36 पाई दिया है तो ऊंचाई बताओ। यहाँ से अब आपका शंकु का आयतन दे दिया है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन दे दिया, शंकु आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब शंकु का आयतन कितना दिया हुआ आपसे पूछा है, 36 पाई दिया है। अब बराबर में 1/3 पाई और गुणे r स्क्वायर, r का मतलब त्रिज्या नहीं दिया है तो रख दीजिए, गुणे h दिया है। अब ये h दिया है तो h का वैल्यू यहाँ से देखिए, h का वैल्यू आपको 4r आ रहा है, तो यहाँ से आप 4r रख सकते हैं। अब आप इसको घटाइए तो ये देखो पाई से पाई तो कट गया। अब इसमें 36 का इसमें गुणा करेंगे तो 36 तियाँ 108 हो जाएगा, 36 तियाँ 108 हो जाएगा, बराबर उधर बचेगा। अब ये गुणा करोगे, ये r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का गुणा अगर 4r में करेंगे तो 4r क्यूब हो जाएगा। अब 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 r क्यूब, मतलब 108 में 4 से भाग करेंगे तो 27 चौका 108 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए r का वैल्यू आ गया आपका 27। अब यहाँ से r निकालेंगे तो ये क्यूब रूट आ जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट आप जानते हैं घनमूल 3 होता है। तो इस तरीके से आपका जो दिया हुआ था, मतलब जो शंकु दिया हुआ था, उस शंकु का जो त्रिज्या आएगा वो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको प्रश्न में ध्यान से पढ़ो, प्रश्न में आपसे त्रिज्या नहीं पूछा है, उसने पूछा है ऊंचाई कितना होगा। ये देखो ऊंचाई उसने पूछा है। तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको यहाँ से दिया है, चूँकि ऊंचाई जो है 4r के बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 और गुणे r जो दिया है, यहाँ से आपने निकाला 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो h बराबर 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। मतलब उस जो शंकु है उसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया। और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप इसे ज़रूर नोट करेंगे और इसी पे आधारित 2-3 सवाल आप रिवीजन भी करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो लास्ट सवाल रहा आपका। ये लास्ट सवाल आपसे कहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न कहा है, मतलब कह रहा है, इसका पहले मतलब समझ लीजिए। ये कह रहा है कोई बड़ा सा गोला है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब उसको पिघला दिया गया। अब पिघला करके उसे गला के, मतलब पिघला करके उसमें छोटे छोटे कितने गोले हम निकाल सकते हैं, लेकिन उनका 2-2 सेमी का त्रिज्या होना चाहिए।
अगर हम 2-2 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाना का गोले निकालना चाहें तो कितना निकाल सकते हैं वो आप बताइए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, हम आपको बता दे रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका। यहाँ पे संख्या निकालेंगे गोले का, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं करने के लिए। वैसे तो हम आपको पहले कंसेप्ट बता देते हैं। ऐसा जब क्वेश्चन कहें तो जिसको पिघलाएं पहले आप उसका आयतन निकाल लो। जिसको पिघलाए सबसे पहले आप उसका आयतन निकाल लो। अब पिघलाने के बाद जितने का बनाना है उसका आयतन निकाल लो। उसके बाद जो पिघलाया गया उसके आयतन में जो बनाना है जितने माप का उसके आयतन से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के चला जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ से क्या करेंगे, गोले की संख्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन में का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन किसी भी गोले का आयतन हो केवल उसका त्रिज्यित होता तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू होगा, तो आर मतलब त्रिज्या, तो बड़े वाले का त्रिज्या 4 दिया है तो यहाँ पे हम 4 क्यू रखेंगे। बट्टा में अब छोटे गोले का ले रहे हैं यहाँ पे हम, तो छोटे गोले का, तो छोटे गोले का त्रिज्या 2 दिया है तो 4/3 पाई तो रहबई करेगा आर क्यू। आर मतलब जो गोला लेंगे, तो यहाँ हम छोटा गोला ले रहे हैं तो छोटा गोला लेंगे तो छोटे गोले की त्रिज्या, यहाँ ऊपर अंश में बड़ा गोला लिए थे, बड़े गोले का 4 दिया था। अब उससे पिघलाकर 2-2 सेंटीमीटर का बनाना है। तो जब 2 सेंटीमीटर बना है तो छोटे गोले का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो 2 का क्यू, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया तो 4 का क्यू 64 और 2 का क्यू 8 हो जाएगा। अब 64 में 8 से भाग देंगे तो 8 बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला हो, अगर हम उसे पिघला दें तो उससे पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर गोला बनाना चाहें तो ध्यान रहे हम 8 गोला उससे बना सकते हैं। और यही आपके सवाल का आंसर रहा। ठीक, इसका हमेशा लॉजिक समझ में आए। जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ना दे कहेगा कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई इतनी है, उसको हम पिघला करके कितना शंकु बना सकते हैं या कितना गोला बना सकते हैं या कितना घन बना सकते हैं। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो हमेशा आयतन निकाल करके हमेशा भाग दे दो, आपका सवाल आपके सामने आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम आपको बता दें, आज आपका 9 पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया, जो कि हमने इसमें 9 वीडियो बनाया हुआ है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था ये, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा आप सबके लिए। तो आप लोग भी वीडियो को ज़रूर देखें और नोट्स बना लें। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया गया, सो आप लोग इसको थोड़ा सा इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो अगले वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और आप सभी को धन्यवाद।